हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो देखो, हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं BHIC 131 जो है उसके यूनिट्स कवर अप कर रहे हैं। तो अभी तक यूनिट आपके 10 तक कवर अप हो चुकी है, मेरे चैनल में अपलोडेड आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में। बाकी और भी कोर्सेज में लाने वाला हूँ, अभी मास्टर्स के कोर्स भी आने वाले हैं, तो धीरे धीरे ला रहा हूँ। तो आपका प्यार बहुत जरूरी है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ में, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे एक चीज क्या है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा सा हम समझेंगे आज। ठीक है, BHIC 131 का बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर होता है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। जून 2024 में भी एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है, देखो BHIC 131। ठीक है, BHIC 131 का ये जो चीज पेपर है, जस्ट मिनट, हाँ ठीक। देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल हिस्ट्री BAG ऑनर्स कोर्स टर्म एंड जून 2024। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि इसका जो सब्जेक्ट कोड है लिखने को आता, देख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स अप टू 300 CE। मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा, टाइम 3 आवर्स का होगा। ठीक है, सबसे पहला चीज देख लो, इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करना है, ऐसे आलतू फालतू लिखते नहीं जाना है। ठीक है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 400 वर्ड्स ईच। 400 से ज्यादा आप 200 वर्ड्स और बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, पर उससे ज्यादा मत लिखना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो मतलब हर एक सेक्शन से आपको 100 मार्क्स टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक सेक्शन से आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं। इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान से पढ़ना है, बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं जाना है। सेक्शन 1 सबसे पहला देखो, यहाँ पे 20-20 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 20-20 40 हो गए। यहाँ पे सेक्शन 2 से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 20-20 40 आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी 2 करने हैं, मतलब 20 40 2 60। ठीक है, 60 नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। ठीक है, तो 40 नंबर का यहाँ पे आपका एनी 2। ठीक है, 10-10 नंबर का आएगा एनी 2, मतलब 20 नंबर यहाँ पे हो गए आपके इस सेक्शन से। और यहाँ पे 20-20 40, मतलब यहाँ से 20 या फिर यहाँ पे 20 ले लो। सेक्शन 2 से आप 20 लोगे। ठीक है, सेक्शन 1 से आप ले लोगे। द आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, 400 वर्ड्स ईच। अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। चलिए देखते हैं, मैंने 2 बार इंस्ट्रक्शन पढ़ दिया, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। सबसे पहला देखो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेने हर एक सेक्शन से। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हर एक डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है। व्हाट आर द बेसिक फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक रीजन मतलब ज्योग्राफिकल वाइज कौन कौन से रीजन्स है इंडिया में, उसके जो कैरेक्टर, एग्जामाइन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्ट्री की तरफ से, मतलब नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, हिस्टोरिकली की तरफ से आपको डिस्कस करना है। जैसे नॉर्दर्न पेंटेड ग्रे वेयर उस समय पे कहाँ पे थी, साउथ इंडियन डिकैन प्लेसेस में आपके किंगडम्स जो थे, जनपद थे, महाजनपद थे, वो सब चीजों को लेके डिस्कस करना है। वीडियोस लेक्चर्स आपको अगर देख लेंगे तो आंसर्स करना आपको आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का रीजन क्या है डिक्लाइन करने का। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखना शुरू ऐसे करना है, इंट्रोडक्शन पहले लिखना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या। ठीक है, उसके बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या क्या मिला था, क्या नहीं मिला था, उसके बाद में डिक्लाइन में आना है। क्योंकि अगर आप डिक्लाइन के लिए जाओगे तो छोटा सा आंसर बनेगा, तो उसके हिसाब से आपको 20 मार्क्स के हिसाब से वैसे लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, चलो अब व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी चैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया के, यही भी सेम चीज है, वीडियोस अपलोड है, मिल जाएगी। ठीक है, चैल्कोलिथिक देखो, अभी ऐसा क्या है कि पूरी वीडियोस आपको देखनी है, पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, हर एक चैप्टर को मिलाना है। इस तरह भी चैल्कोलिथिक का कुछ पार्ट दिया गया है, अगर दूसरे चैप्टर में भी कुछ चैल्कोलिथिक का पार्ट दिया होगा तो सारे चैल्कोलिथिक को एक साथ मिला के इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन एंड अबाउट 200 वर्ड्स। अब यहां पे आपको क्या करना है, कोई भी 2 आपको भरने हैं, 200-200 नंबर के। ठीक है, या फिर मेसोलिथिक कल्चर के बारे में भर लो, अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में, सबसे इजी आपका अर्ली हड़प्पन कल्चर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इसके साथ में आप बचपन से पढ़ते आए हो, तो इसके साथ में रिलेटेड आंसर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कर लोगे। PGW कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर, ये हर एक चैप्टर में मेंशन है, शुरू से लेके यूनिट 1 से लेके यूनिट 9-10 तक, तो उसमें हिसाब से मैच करके कर लेना। मेगालिथ कल्चर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसमें से कुछ ना कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अब करेंगे सेक्शन 2, डिस्क्राइब अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था इंडिया में, वो कैसा था, क्या नहीं था, कैसे उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिली, क्या क्या नहीं था, ये सब लिखना है। व्हाट इज द नोशन ऑफ एम्पायर, डिड द मौर्यंस बिल्ड एन एम्पायर।
तो ये चीज आपको चैप्टर्स में मैं जब प्लेलिस्ट कवर अप कर रहा हूं उसमें मिल जाएगा आपको। यूनिट 10 से शुरू है इस चैप्टर के बारे में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब राइट ए नोट ऑन द अर्ली स्टेट फॉर्मेशन द डेक्कन एंड तमिलहम, मतलब नोट बनाना है कि अर्ली फॉर्मेशन क्या कैसे थी, ठीक है, डेक्कन में और तमिलम में, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा साउथ इंडिया या फिर जितने भी है यूनिट 9-10 में आपको बेसिकली मिल जाएगा इस चीज को देखने में, वहीं से स्टार्ट है, बाकी तो आगे बढ़ते रहेंगे तो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, सेम थिंग, गौतम बुद्धा के बारे में आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, ये कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। अशोक धम्मा के बारे में लिख सकते हैं, ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अशोका का जो धम्मा था वो कैसे कैसे क्या फॉलो करते थे, क्या सिस्टम था उनका, नहीं था। गौतम बुद्धा के बारे में भी देख लोगे आप लोग अच्छे से, ये यूनिट 9 से स्टार्ट है, यूनिट 10 से स्टार्ट है, गौतम बुद्धा के बारे में स्टार्ट हो जाएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सब इंक्लूड कर देना है। बहुत सारी चीजें, क्या मैंने बोला कि आपको हर एक यूनिट से थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आपको मिला के लिखने हैं, तो क्वेश्चन में से आता है, ऐसा नहीं कि एक यूनिट से आएगा, क्वेश्चन बनाते ऐसे हैं कि सारे यूनिट्स कवर हो, ठीक है। तो आंसर आपको पढ़ने हैं, इसके लिए पूरी यूनिट्स आपको देखनी जरूरी है, यूनिट्स को अच्छे से याद करना जरूरी है, याद क्या मतलब समझना जरूरी है, ठीक है, तभी आपका आंसर फ्रेम अच्छे से बनेगा। और मैंने क्या बोला आपको कि आंसर क्या लिखना है आपको, आपने आंसर अपने 3 चीजों में लिखने हैं, ठीक है, जो कि क्या क्या है मैंने अभी आपको बताया है कि आपका इंट्रोडक्शन देंगे, आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे आप गौतम बुद्धा के बारे में लिख रहे हैं तो उनका जो बेसिक आइडिया होगा, उसके बाद में मतलब कहाँ पे क्या उनका बर्थ था, क्या था, नहीं था, ठीक है, सब कुछ मेंशन करना है। बॉडी में उनके बारे में लिखना है कि उन्होंने कैसे कैसे रोल प्ले किया था सोसाइटी में, क्या है वगैरह वगैरह। और कंक्लूजन में लिखना है कि लास्ट ऑफ ऑल उनको क्या कंक्लूड हुआ था, मतलब वो उन्होंने लास्ट में हमारी सोसाइटी को दे के क्या गए हैं, कैसे उनका मतलब जो भी है ये चीजों को डिस्कस किया गया। कोई भी आंसर आप लिखते हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि हर एक यूनिट चीजें मिलके एक क्वेश्चन बनता है, तो यूनिट को बहुत ध्यान से दिमाग में डालना है, ठीक है, अच्छे से देखना है। बस आप वीडियो देख लो और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से आप बना के लिख सकते हो। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं और आप देख रहे हैं, तो मैंने जो अभी क्वेश्चन आपको बताए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में भी डिस्कस किया, इन क्वेश्चंस को आप आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है, 1-2 बार करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 400 वर्ड्स, अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, तो आपको 5 क्वेश्चन टोटली अटेम्प्ट करने हैं। तो एक क्वेश्चन आप यहां से अटेम्प्ट कर लो, ये वाला अटेम्प्ट कर लो, इजी है, ठीक है, एक दूसरा ये 2 कर लो, 2 हो गया, ठीक है। आप आ जाओ, ये तीसरा नंबर कर लो, यहां से एक ये कर लो और एक ये कर लो, ठीक है, तीसरा नंबर हो गया, 3 क्वेश्चंस हो गए आपके 20-20 नंबर के, ठीक है। और एक यहां से आपको एक आप ये कर लो, डेक्कन एंड तमिल का अलेक्जेंडर इन्वेशन कर लो, ठीक है, 4-5 हो गया। या फिर आप यहां से कुछ छोड़ सकते हो, यहां से एक ले सकते हो, ठीक है, यहां से लेके गौतम बुद्ध के बारे में कर लो, आजीविकास के बारे में कर लो। आजीविकास एक सेक्ट है जो कि रिलीजियन जो भी ब्राह्मणिकल जो प्रिस्ट सिस्टम था उसको प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। और अशोका का जो धम्म था, इसके बारे में, अशोका का जो धम्मा था इसके बारे में लिख सकते हो। मैं तो बोलूंगा 200 का कर लो, ये बहुत आसान रहता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखो अभी तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में शायद, पर आपका जो मार्क्स आएगा ना, जब आपका मार्क्स जब दिखेगा, जब आप नेट में सर्च करोगे, जब दिखेगा कि यू हैव स्कोर्ड, जैसे हर एक सब्जेक्ट का जैसे आप आएगा 80 या फिर 70, तो बहुत बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अग्नो अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नहीं किए हैं, जो भी हमारे नए व्यूअर्स है भाई हैं, तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट तो आपसे बनता है, ठीक है। एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो बाकी तो आप लोग बहुत रील्स वगैरह देखते ही हैं, तो आशा है कि आप एक चीज तो, एक सब्सक्राइब बटन तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं मैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करना, और बने रहिए अग्नो अकेडमी के साथ में। जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।